एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जनता सीटेट एक्सप्रेस चैनल में एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का वंदन और अभिनंदन है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा जनता सीटेट एक्सप्रेस चैनल के द्वारा एक छोटी सी कोशिश की जा रही है, एक छोटी सी मुहिम चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक आइडियोलॉजी के तहत, एक सक्सेस के तहत, एक पॉलिसी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीटेट और टेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर जाएं। और इसी क्रम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चाइल्डहुड का पहला टॉपिक डेवलपमेंट पे डिस्कस कर रहे थे। और ये वीडियो का दूसरा भाग है। अगर किन्हीं को फर्स्ट भाग देखना है तो वो हमारे पहले वाले वीडियो जो हैं उनको जाकर आप देख लीजिएगा, मैंने लोड कर दिया है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट है ना वो क्या है भाई, विकास है। मतलब एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है और वह जब पृथ्वी पे आता है माँ के गर्भ से निकलने के बाद, और पृथ्वी पर आकर वह तरह तरह की बातों को सोचता है, उसके बड़ी ग्रोथ होते हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक कि वह व्यक्ति डेथ ना हो जाए, वह व्यक्ति मौत के द्वार पे ना पहुंच जाए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में आता है, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल डेवलपमेंट संबंधित है हमारे बॉडी डेवलपमेंट से। जो हमारे बॉडी का ग्रो होता है ना उससे ये संबंधित है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके सीटेट और टेट में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कंजर्वेटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, वैसा डेवलपमेंट जो हमारे माइंड को डेवलप करता हो, जो हमारे इंटेलेक्चुअल को डेवलपमेंट करता हो। दैट मीन्स द डेवलपमेंट बिलोंग्स टू आवर माइंड, आवर थिंकिंग, दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव डेवलपमेंट। आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विकास का वह भाग, विकास का वह पार्ट जो बौद्धिक स्तर को बताता हो वो क्या कहलाता है? तो वो कंजर्वेटिव डेवलपमेंट होगा, जिसमें एक छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि बढ़ती चली जाती है, सोच बढ़ता चला जाता है, डेवलपिंग फैक्टर बढ़ता चला जाता है। अब मैं बात करूंगा इमोशनल डेवलपमेंट। तो देखिए, इमोशनल है ना, एक छोटा सा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है आप देखो कि उस बच्चे के पास किसी भी तरीके का कोई कंसेप्शंस नहीं होता है, वो बच्चा रोने लगता है। और अगर वो बच्चा नहीं रोता है तो भाई टेंशन में आ जाते हैं पेरेंट्स। 3 इडियट्स वाली मूवी में दिखाई गई है। अब देखो यहाँ पे क्या है, उस बच्चे का रोना, हम लोगों के दिमाग में एक इमोशंस आता है कि बच्चा पूर्ण रूपेण स्वस्थ है, ठीक है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है वो बच्चा इसी समाज में, इसी सोसाइटी में हंसता है, बोलता है, सारे कुछ क्रियाकलाप करता है। तो वो आपके इमोशनल डेवलपमेंट को शो करता है। मतलब अगर मैं इसको बात करूं सिंपल सा फॉर्म में, समझने के फॉर्म में, तो ये आपका फीलिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो मोरल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो मोरल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है भाई? मोरल मतलब हमारे नैतिक से, मतलब आप छोटा सा बच्चा को अगर देखो तो क्या होगा कि वो बड़ों का रिस्पेक्ट करेगा। वो हमारे समाज में दिया गया एक डेवलपमेंट है, एक पॉलिसी है। और ऐसे ही एक बच्चा को आप देख लो तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेग्लेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब एक तरह का हम सोसाइटी में जो कंसेप्शन बात करते हैं, जो रिस्पेक्ट की बात करते हैं, वो मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद देखिए एक डेवलपमेंट है लैंग्वेज में। भाई हिंदुस्तान की धरती पर जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा हिंदुस्तान प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिससे हमारे हिंदुस्तान का जो मैप और जो नक्शा बनता है उसमें अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग रीजन में लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस देखने को मिलते हैं, फोल्क डांस देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो उसके रीजन पे डेवलप करता है। बिहार आ जाओ, यहाँ मगही का ज़्यादा प्रचलन है, बंगाल चले जाइए, बंगाली का ज़्यादा प्रचलन है। तो ये सारे काउजेज आपको लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट है सोशल डेवलपमेंट। भाई सामाजिक विकास, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो डेवलपिंग प्रोसेस को समझते हैं सोशल डेवलपमेंट के रूप में। तो इस तरह से डेवलपमेंट के जो हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फिजिकल जो रिलेटेड होता है बॉडी डेवलपमेंट से, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट रिलेटेड होता है माइंड हमारे बुद्धि हमारे सोच से, इमोशनल डेवलपमेंट जो रिलेटेड होता है फीलिंग से। भाई रोना हंसना, एक गाना है ना, जिंदगी हंसना और रोना यही रीत है, जिंदगी प्यार का गीत है। मतलब देखो यहाँ पे जो है ना फीलिंग की बात की जा रही है, क्योंकि लाइफ में आपको स्ट्रगल मिलेंगे, लाइफ में आपको सक्सेस भी मिलेगा, सारा कुछ आपको इसी पृथ्वी पर इसी लाइफ में नज़र आएंगे। मोरल डेवलपमेंट भी भाई हमारे सोसाइटी, हमारे कंसेप्शन, हमारे रिस्पेक्ट को दर्शाता है। लैंग्वेज मैंने बताया, अलग अलग लैंग्वेज हमारे देश में डेवलपमेंट की ओर की बात करता है, और सोशल मतलब सामाजिक जो परिवेश है उसकी बात होती है। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट, ग्रोथ और जो मैच्योरेशन है उसकी बात। देखो डेवलपमेंट जो है ना वो क्वालिटिव चेंजेस देखने को मिलता है। भाई जन्म से लेकर मृत्यु के कगार तक कोई भी व्यक्ति जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंतर्गत चला आता है। एकदम मैं डिफरेंस बता रहा हूं एक पॉइंट में, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रोथ सिंपल सी बात है भाई, ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंज देखने को मिलता है कहां, हमारे बॉडी में। ठीक है, अभी आप हमको देख रहे हो ना, 4 साल बाद आप जब हमको देखोगे तो हो सकता है हमारे बॉडी, हमारे स्किन, हमारे फेशियल में चेंजिंग देखने को मिलेगा, हमारे वेट में चेंजिंग देखने को मिलेगा, हमारे साइज में चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है जो बॉडी के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, साइज वेट पे डिपेंड करता है, वो ग्रोथ हो जाएगा। अब लास्ट एक है मैच्योरेशन, जिसका मतलब होता है परिपक्वता। देखिए ये डिपेंड करता है हेरिडेटरी प्रोसेस पर, मतलब जीन पर। ठीक है, और ये फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों के सम्मिलित रूप जो होते हैं वो मैच्योरेशन कहलाता है। क्वेश्चंस आपके सीटेट और टेट जैसे एग्जाम में आ सकते हैं। क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंजेस इन साइन जो है किस चीज को प्रभाषित करता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट, ग्रोथ और मैच्योरेशन होगा। या फिर आएगा कि डेवलपमेंट परिभाषित करता है, तो दोनों को परिभाषित करेगा। डेवलपमेंट के अंतर्गत ही ग्रोथ और मैच्योरेशन दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, कुछ पॉइंट्स, कुछ कंसेप्ट हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग करता है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। बस इसी तरह से मैं कंसेप्ट क्लियर हर पार्ट्स का वीडियो बनाकर करता जाऊंगा ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और आने वाले समय में इस बेसिस पर क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं बताऊंगा, ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो आप बनाते रहो, फाइट करते रहो, और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से सॉल्यूशन पेपर से ज़्यादा मार्क्स जो है वो आपके आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस को। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, जय हिंद।